31 तारीख को मैं वीडियो दफ्तर गया अपने डेपुटेशन के साथ। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूं और मैं अपने डेपुटेशन के साथ वीडियो साहब के पास गया था। और 31 तारीख को हमने उनको एक जो मैडम अनीता ठाकुर जी डीडीसी कालाकोट है मेरी मदर, उनकी तरफ से हमने उनको लेटर दी थी कि भाई ये लोगों के पैसे है और ये रिलीज होने चाहिए। और 31 तारीख को ये जो सब काम है ना, ये एसटी बिरादरी के काम थे। मैं एसटी बिरादरी के लोगों की आवाज उठाने गया, शायद बाबू खान जी को वो चीज पसंद नहीं आई और वो चीज नहीं हुई, क्योंकि ये 31 तारीख को ये पैसा सारा लैप्स हो जाना था। और मैंने वीडियो साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मौके पे आप जाके देखिए, जो काम ग्राउंड में है उसकी पेमेंट रिलीज करे और जो ग्राउंड में नहीं है उसकी पेमेंट ना रिलीज करे। पर बाबू खान जी चाहते नहीं है कि अपने सिवाय कोई और एसटी के पास पैसा आए, मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें एक काम है जनाब, अगर आप इसको गौर फरमाएंगे, उनकी पंचायत का एक काम था, वो वहां के सरपंच किसी गरीब इंसान को देना चाहते थे, पर बाबू खान जी की वहां पे एक रट थी कि ये काम मुझे मिलना चाहिए। तो इस बात में जब हमने उस बात पे बात कर रहे थे तो बाबू खान जी ने शायद सुना उनका नाम बोलते हुए, तो वो अंदर आ गए और वहीं आते उन्होंने वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी, जोर जोर से बोलना। अब मुझे एक चीज बताए कि अगर मैं अपना डेपुटेशन लेके वीडियो साहब से मिल रहा हूं तो बाबू खान जी का इंटरफेयर करना तो पहली बात बनता नहीं था, क्योंकि मैं एज अ रिप्रेजेंट करने गया था डीडीसी मैडम को। डीडीसी मैडम की तरफ से मैं वहां रिप्रेजेंट करने गया और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज होने के रिप्रेजेंट में वहां गया और हम अपने मुद्दे पे बात कर रहे थे। तो उन्होंने वहां के बोला ये वीडियो दफ्तर है, मेरा दफ्तर है, आप यहां पे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा जनाब अभी आप केएस ऑफिसर नहीं बने हैं, वीडियो साहब को उस कुर्सी में बैठने का हक है, अभी आपको नहीं है। जब आपको हक आएगा तो जनाब उस कुर्सी में बैठे, आपका दफ्तर साइड में है, आप वहां बैठे अपना काम करें, हमें अपने लोगों की आवाज उठानी है। जब मैंने कालाकोट की एसटी बिरादरी के जो काम आए थे उसकी आवाज उठाई है, इसका सबूत है, ये सबूत है अनीता ठाकुर जी का डीओ लेटर। और ये जब मैंने आवाज उठाई तो बाबू खान जी को लगा कि ये एसटी के लिए क्यों आवाज उठाता है, एसटी के लिए क्यों बात करता है। भाई ठाकर यशपाल सिंह का बेटा जब भी आवाज उठाएगा, आप मुझे बंद कर सकते हैं, मुझे तंग कर सकते हैं, मेरी आवाज को और मेरे नसीब को नहीं मुझसे छीन सकते। मेरी आवाज में लिखा है, मेरे नसीब में लिखा है कि कालाकोट की आवाम के लिए आवाज उठाना। जितनी देर मेरी जिंदगी है मैं कालाकोट की आवाम के लिए आवाज उठाऊंगा। तो बाबू खान जी को उधर वहां पे हमने इतनी ही बात वहां लास्ट में बोली कि जनाब 1 लाख रुपए का काम है, किसी गरीब को करने दीजिए। अल्लाह ताला ने आपकी रोजी रोटी लगा दी है, 15,000 रुपए तनख्वाह जो मिलती है, क्यों गरीब लोगों के काम पे नजर डालते हैं, क्यों गरीब लोगों ने। उनको गुस्सा आ गया तो वो मेरे वालिद साहब के खिलाफ बोलने शुरू हो गए। उन्होंने बोला मैं आपके वालिद साहब को कमा के देता आया हूं, पर इस चीज का गवाह है कि मेरे वालिद साहब हर वक्त में इनकी मदद करते थे, बाबू खान जी की। शायद उस इंसान का नाम लेना ही पाप है जो इस दुनिया में ना हो। तो उन्होंने ये नाम लिया, मुझे और मेरी पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो हम थोड़ा गुस्सा हो गए। पर जो चीज उन्होंने बोला अटैक, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने वकालत की है, वकालत के हिसाब से मुझे पता है अटैक कब होता है, जब हाथापाई होती है। अब वीडियो दफ्तर में चले जाए, वीडियो साहब की स्टेटमेंट ले कि वहां हाथापाई हुई, आर्ग्यूमेंट जरूर हुए। आर्ग्यूमेंट तो जब गरीब लोगों की आवाज उठानी हो तो आवाज जोर से ही बोलना पड़ता है, सोए हो को जगाना पड़ता है। ठाकर यशपाल सिंह का बेटा अपनी आवाज को और बुलंद करेगा कालाकोट की आवाम के लिए। ना मुझे कोई रोक सकता है, ना मैं किसी का पैसा खाता हूं, ना मैं किसी को खाने दूंगा। इस वजह से इनको इस चीज की परेशानी होती है। जब मेरी मदर अनीता ठाकुर जी डीडीसी जीत के आई, इनको इस चीज का दुख है कि जो वो ये चोरियां करते थे पिछले 2 साल में, अब नहीं करने देगी अनीता ठाकुर और उनकी टीम नहीं करने देगी। उनको इस चीज का दुख लगा, तभी वो बढ़ के। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैंने उन पे अटैक किया था तो आज 7 दिन के बाद उनको याद क्यों आई। अगर मैंने 31 तारीख को उन पे अटैक किया था तो 31 तारीख का आप पुलिस थाने पे जाए, क्या उन्होंने एफआईआर लॉन्च की मेरे खिलाफ? क्या उनका कोई मेडिकल हुआ है? क्या मैंने उनपे हाथापाई किया? क्या मैं कोई वेपन कैरी कर रहा था? क्या मैंने उनपे अटैक किया तो उनको कोई निशान लगा है? जनाब फेसबुक पे लिख के चाड़ने से कोई बात साबित नहीं होती, उस चीज के पूरी अंदर तक जाना होता है। क्या कालाकोट की आवाम को ये नहीं पता ठाकर यशपाल सिंह का बेटा ठाकर यशपाल सिंह की परछाई है? इनको इस चीज से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सच का साथ देता हूं, झूठ का साथ नहीं देता। कालाकोट की आवाम का पैसा लैप्स हो रहा था, 22 लाख रुपए लैप्स हो रहा था, 22 लाख रुपए। ये किसी की जागीर नहीं है, ये बाबू खान की जागीर नहीं है, कालाकोट के लोगों का पैसा था। और ये लैब साथ होके बाबू खान ने एसटी बिरादरी का करवाया है, साथ होके डीडीसी चेयरमैन ने करवाया। इस बात के लिए, मुद्दे के लिए मैंने आवाज उठाई
अगर मैंने आवाज गलत उठाई है तो कालाकोट की अवाम मुझे जवाब देगी। मैंने कालाकोट की अवाम के लिए आवाज उठाई, कालाकोट की एसटी बिरादरी की आवाज उठाई। और नीचे जाके इनके कुछ चेले बोलते हैं कि ये एसटी बिरादरी के खिलाफ है। ठाकर रिशपाल सिंह साहब को सब जानते थे, उनको लोग भूल नहीं सकते। एसटी बिरादरी से वो प्यार करते थे, हर बिरादरी से वो प्यार करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख इसाक का एक जो नारा हमारे शेख साहब ने दिया था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ठाकर रिशपाल सिंह थे कालाकोट में। जब तक वो एमएलए रहे या हिंदू मुसलमान भाईचारा रहा कालाकोट में, ये कुछ लोग तो नहीं गए। और मैं आपको एक चीज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, ये उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है। 7 दिन के बाद किसी को होश आती है कि मेरे पे अटैक हुआ, मैं मीडिया के सामने बोलूं अटैक ठाकर रिशपाल सिंह के बेटे पे 2 बार हुआ इलेक्शन में। बीजेपी ने अटैक कराया मेरे पे 2 बार, और मेरा एफआईआर आप जाके कालाकोट थाने में देखे, उस इंसान के खिलाफ लगा हुआ बीजेपी वाले के, उसको अटैक बोलते हैं। मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ी गई, मेरी गाड़ी पे हिट किया गया, उसको अटैक बोलते हैं। किसी से बात करना अटैक नहीं होता। जब वीडियो दफ्तर में मैं अपने लोगों के हक के लिए लड़ रहा था, उसको अटैक नहीं बोलते, उसको अपने लोगों के इंसाफ के लिए लड़ना बोलते हैं। जनाब बाबू खान जी, अपने लोगों के इंसाफ के लिए लड़ना होता है। आपने 2 साल बीडीसी कुर्सी में बैठे, आपने अपने लोगों के साथ क्या जायज किया, आप अल्लाह ताला को जवाब दे। मैं अपने वक्त में, मेरी मदर अनीता ठाकुर जी डीडीसी बनी है, मैं क्या काम करेगी मेरी मदर और मैं अपने भगवान को इंसाफ देंगे। तो इस चीज में मैं आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि कफील अहमद साहब जो पीए रहे हुए अब्दुल गनी कोहली साहब के, उन्होंने कुछ चंद बातें की। पहले मैं उनके, वो मेरे ख्याल से मुझे इस चीज का पता नहीं था, मुझे कल ही पता, शायद मेरे साथियों ने बताया कि वो बीजेपी के स्पोक्समैन बने हैं। देखिए बीजेपी के स्पोक्समैनों की हालत कालाकोट में, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हैं। मैं आपको एक बड़ी बात बताऊंगा, आप अगर नहीं यकीन होता, मैं जितनी रजौरी की मीडिया आप उनसे पता करवा लीजिए। कफील अहमद के अपने भाई वो डीलर भी थे और पीडीपी के पीडीडी में वर्कर भी थे, जब एक कोहली साहब के पीआरओ थे। डेली वेजर वहां पे थे, लगे हुए थे। एक इंसान 2 जगह कैसे काम कर सकता है? जब लोगों ने आवाज उठाई तो उनको डीलीवरी से सस्पेंड किया गया, उनके भाई को। खुद स्कैम करते हैं और हमें बोलते हैं खुद स्कैम किया हुआ है। देखो भारतीय जनता पार्टी का पास ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला जो उनका स्पोक्समैन बने। स्पोक्समैन वही चेहरा इन्होंने बनाया जो स्कैम में है, और ये मैं नहीं बोला, ये सब लोगों को पता है कालाकोट के। उसके बाद जब इनका डिपू का लाइसेंस नया बनाने के लिए बात गई तो कालाकोट में कोई एसटी बिरादरी के वो लोग नहीं थे। इन्होंने अपनी बीवी का नाम भेजा हुआ है फाइल में, ये भी आप पता करा लीजिए, अपनी बीवी का नाम भेजा हुआ है। और दूसरी बात, इन्होंने एक बात बोली कि अलायंस और सिंपैथी की वजह से डीडीसी की 3 सीटें जीते हैं हम। अब मुझे एक बात बताए, अगर अलायंस से हम इलेक्शन जीते हैं तो कांग्रेस तो यहां पे लड़ी थी, कांग्रेस ने तो हमें कोई अलायंस नहीं दिया जनाब। अब लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना था, तो अब इस बार में ये बहाना मारेंगे ये अलायंस की वजह से। दूसरी बात, सिंपैथी नहीं है। ठाकर रिशपाल सिंह के काम बोलते हैं और काम बोलते आएंगे। आने वाली इलेक्शन में भी आप देख लेना, लोग ठाकर रिशपाल सिंह के काम को वोट देंगे, और आने वाले वक्त में अनीता ठाकुर जी के काम को लोग वोट देंगे, ठाकर रमेश्वर सिंह जी के काम को वोट देंगे, शमीमा अख्तर के काम को वोट देंगे। अंत में मैं आपको एक लास्ट बात बोलूंगा कि ये बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की कि ठाकर रिशपाल सिंह के बेटे की 6 करोड़ रुपए की कोठी है। मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। मेरे वालिद साहब ने 1990 में 10 लाख रुपए की कोठी गांधीनगर में खरीदी थी, जब वो सियासत में नहीं थे, एमएलए नहीं थे, पर सियासत में थे पर एमएलए नहीं थे उस वक्त में। उस टाइम 10 लाख की कोठी थी। आज मुझे खुद नहीं पता वो 6 करोड़ की, वो करोड़ 1.5 करोड़ की जरूर हो सकती है, पर 10 लाख रुपए में मेरे वालिद साहब ने उस वक्त पे खरीदी थी जब वो एमएलए नहीं थे। मैं दावे से बोल सकता हूं 2002 से लेके 2014 तक मेरे वालिद साहब एमएलए कालाकोट में रहे। मेरे वालिद साहब ने सिंगल प्रॉपर्टी यहां पे नहीं कमाई कालाकोट में, और आप पता कर सकते हैं, जम्मू में जाके आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। खुली किताब को खोलने की जरूरत नहीं है, किताब सामने नजर आती है। और दूसरी बात, जिस दिन मेरे मरहूम वालिद साहब इस दुनिया से गए, उनके अकाउंट में 40,000 रुपए था। ये तो अकाउंट तो झूठ नहीं बोलेगा, आप मेरे वालिद साहब का अकाउंट जाके देख सकते हैं। आप ऐसे इंसान के लिए कुछ बोलेंगे तो कालाकोट की आवाम नहीं बर्दाश्त करेगी, कालाकोट की आवाम बाद में बर्दाश्त करेगी। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर अपने लीडर के खिलाफ नहीं सुनेंगे। ठाकर रिशपाल सिंह हमारे लीडर नहीं थे, वो कालाकोट के लिए उदाहरण थे, एक एग्जाम्पल थे, और आने वाले वक्त में वो एक फकीर आदमी थे, फकीर आदमी।
मैं आज सोचता हूं मैं एक फकीर का बेटा था, फकीर का। मैं एक लीडर तो सब कालाकोट क्या के लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं एक फकीर का बेटा था मैं, जो इस दुनिया में आया और कालाकोट के लोगों को बड़ा कुछ दे के चला गया, और उसके बदले में उन्होंने पानी का एक गिलास नहीं मांगा कालाकोट की आवाम से। मैं अपनी आवाम से पूछना चाहता हूं, मैं उसी ठाकर यशपाल सिंह का बेटा हूं जो कालाकोट की आवाज को बुलंद करेगा आने वाले वक्त में। आप लोगों के लिए मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने वालिद के अधूरे काम पूरे करने हैं, और मुझे पूरे काम करने के लिए ना कोई रोक सकता, ना मुझे कोई टेंशन, ना मैं पैसे किसी से खाता ना लेता। टेंशन उसको होती है जो कमीशन खाता है, जो पैसे किसी से लेता हो, किसी से करता हो। हम अपनी मेहनत करते और अपने काम करते, और हम आने वाले वक्त में भी पार्टी की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, कालाकोट की अमन शांति तरक्की के लिए काम करेंगे। यही मेरी और मेरी पार्टी के लोगों का मुद्दा है। और मैं बाऊ खान जी को एक लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, आप इन चीजों को छोड़ के जो आपको बीडीसी की कुर्सी दी है उस पर कोई काम करे, कुछ काम करे अपनी बरादरी के लिए, एसटी बरादरी के लिए कुछ काम करे। अगर आपको लोगों ने नुमाइंदा बनाया था तो काम करके दिखाए, ग्राउंड में बताए, एक काम ग्राउंड में बताए जो आपने अपने टाइम पे किया। मैं बताऊंगा मेरे वालिद साहब ने 2002 से लेकर 14 तक कालाकोट में क्या किया है। आप पूरे यहाँ की मीडिया जम्मू कश्मीर के लेके आए, हम आपके साथ चलेंगे, पूरी टीमें चलेगी, आपको ग्राउंड रियलिटी में पता चलेगा ठाकर यशपाल सिंह साहब ने 2014 तक क्या किया, इन्होंने 2014 से 20 से क्या किया। अब आने वाले वक्त में डीडीसी में अनीता ठाकुर जी क्या करेगी, रमेश्वर सिंह जी क्या करेंगे, और शमीमा अख्तर जी क्या करेंगे, आने वाले 1 साल के बाद मैं इसका जवाब दूंगा। अनीता ठाकुर जी ने आते ही, वो बोलते हैं ना छक्का मारना, किसी को हिंदी में बोलते हैं, आते ही सिक्सर मारा। कालाकोट सियोर रोड उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी में दे दी है, जिसकी ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम एमपी से करवाएंगे। अनीता ठाकुर के रिकमेंडेशन में कालाकोट टू सियोर रोड डीसी साहब से वहां पे रिकमेंड करा दी है। अब अनीता ठाकुर जी ही कालाकोट की तरक्की के लिए काम करेगी, ठाकर रमेश्वर सिंह जी करेंगे, शमीमा अख्तर जी करेंगे। जिन लोगों के पास कोई पावर नहीं, वो कहते हैं कि हम 200 रोड़े ला देंगे। कैसे लाएंगे 200 रोड़े? ना कुंवर यशुवर्धन सिंह 200 रोड़े ला सकता, ना मेरे पार्टी के साथी 200 रोड़े ला सकते। रोड़े तो वही ला सकते हैं जो डीडीसी जीत के आए हैं, जो डीडीसी जीत के आए वही काम दे सकते हैं, वही काम कर सकते हैं, और वही काम करेंगे। तो बाकी कालाकोट की आवाम को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं। एमपी के नाम पे आप लोगों को बोलते हो कि एमपी से ये करवा देंगे। पहले 8 साल से एमपी साहब कहां थे? पहले क्यों नहीं रोड़े ला सके आप? आज अनीता ठाकुर रोड़े लाती है तो आप एमपी साहब का नाम लेते हैं। जनाब थोड़ा सुलझ बुद्ध के बात किया करे। अनीता ठाकुर वही ठाकर यशपाल सिंह जिसको शेर कालाकोट का खिताब लोगों ने दिया है, उसकी बीवी है। अगर वो कालाकोट के काम कर रही है तो आपको खुश होना चाहिए। आप बस एमपी का नाम लेते हैं। एमपी तो सुंदरबनी से आगे कालाकोट आते ही बहुत कम है। यही लोग बोलते हैं कि सुंदरबनी से आगे नहीं आते क्योंकि उनको यहां से क्या प्यार होगा। वो वोट लेने आते थे, वोट लेके चले जाते थे। मोदी साहब के नाम पे वोट लिए, अपने नाम पे लिए। मैं कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोल देना चाहता हूं, अपने काम बताए, अपने काम आपने क्या किया कालाकोट के लिए। बस मोदी साहब का नाम लेते हैं, मोदी साहब का नाम लेते हैं, मोदी साहब का नाम कहते हैं। मैं कालाकोट के बीजेपी के लोगों को एक चीज बोलूं, मोदी साहब से ज्यादा ठाकर यशपाल सिंह का नाम ले। कालाकोट के मोदी ठाकर यशपाल सिंह साहब रहे हैं, और कालाकोट के आने वाले वक्त में ठाकर यशपाल सिंह साहब के काम लोगों को दिख रहे हैं, और आने वाले वक्त में अनीता ठाकुर जी के काम आपको दिखेंगे। यही चीज से मैं आपकी इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।